नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में स्वयं प्रमाणित, स्वयं सिद्ध अति रहस्यमयी विद्या है। मित्रों, अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन सुखी हो, संपन्न हो, सफल हो और मेरे जीवन में आने वाली बाधाएं आसानी से हट जाएं। क्योंकि मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो अवश्य आते हैं। सुख और दुख का एक जीवन के साथ अभिन्न संबंध है। तो मित्रों, जब मनुष्य के सामने जब विपत्तियाँ आती हैं, जब दुख आते हैं, तो मनुष्य सहयोग की भावना के लिए इधर उधर छटपटाने लगता है और जब तक सही समय सहयोग नहीं बनता है तब तक उसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है और वह दुख की घटाओं में घिरता रहता है। और जब सही समय आता है, सही समय का सहयोग बनता है, तो वह दुख जो उसे इतना परेशान कर रहा था कि जिसका कोई रास्ता उसे निकलने का नज़र नहीं आ रहा था, वह दुख देखते ही देखते गायब हो जाता है और अपने आप रास्ते बन जाते हैं, अपने आप सहयोग मिलने लग जाते हैं और उस दुख का विनाश हो जाता है। तो मित्रों, आज हम उसी प्रकार जो जीवन में सुख और दुख जो हमें मिलते हैं, जैसा कि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि ग्रह बिन होय न हानि, भेद बिन होय न चोरी, यानी कि जो भी सुख और दुख मिलते हैं वो ग्रहों की क्रिया के आधार पर ही हमें सुख और दुख मिलते हैं। तो जो आज हम जिस रहस्यमय विद्या का वर्णन कर रहे हैं, जिसका कि भगवान शिव ने वर्णन किया है, जिस विद्या को शिव स्वरोदय शास्त्र नामक ग्रंथ में लिखा गया है, जो कि हमारी श्वासों के आधार पर इस विद्या का अध्ययन किया जाता है। इस विद्या के द्वारा हम ग्रहों को अपने नियंत्रण में करके अपने जीवन को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं। अपने कष्टों के लिए हम शीघ्र से शीघ्र निवारण कर सकते हैं। इस विद्या का यदि हम नियमित प्रयोग करें, अपने जीवन में यदि नियमित इस विद्या के आधार पर जीना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन के रास्ते सुलभ होते चले जाते हैं। हमें अपने आप ही सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, अपने आप ही हमारा जीवन उसी प्रकार से अनुकूलता की तरफ ढकेलता चला जाता है जैसा कि हम सुखी जीवन, अनुकूल जीवन जीना चाहते हैं। तो मित्रों, हमें स्वयं ही सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाती है, कार्यों के मुताबिक सहयोग मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी अनुकूलता में स्वयं ही रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, और ऐसी ये विद्या है जिसमें हमें किसी भी प्रकार के जब तक पूजा पाठ या कोई कठिन श्रम साध्य की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आवश्यकता है तो हमें इस विद्या में मन को एकाग्र कर ध्यान, चिंतन और मनन की आवश्यकता है। तो मित्रों, जैसा कि हमारी श्वास जो है ये हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि जब तक हम श्वास लेते हैं तब तक हमारा जीवन चलता है। इन्हीं श्वासों में रहस्यमयी जादू छिपा हुआ है। मित्रों, हमारे सुख दुख का, सफल और असफलता का सारा रहस्य हमारी इन्हीं सांसों में निहित है। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई सुख या दुख आता है तो प्रकृति सुख और दुख देने से पहले उसे नोटिस करती है, जिसका यदि हमें ज्ञान होता है तो हम उस प्रकृति के दिए गए नोटिस के आधार पर हम अपने सुख और दुख की पूर्वाभास कर लेते हैं और पूर्वाभास के आधार पर हम कुछ हद तक उस सुख और दुख से बचने का उपाय निकालते हैं। तो मित्रों, आज इसी स्वर विद्या के आधार पर मैं कुछ बातें आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसा कि भगवान शिव ने शिव सूर्योदय शास्त्र में इस स्वर विद्या का वर्णन किया है, जिसमें हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो मित्रों,
एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। एड़ा नाड़ी हमारी बाईं नासिका में, पिंगला नाड़ी हमारी दाहिनी नासिका में और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच में निवास करती है। मित्रों, हमारी नाक में कभी भी आप इसका अभ्यास करना, बराबर श्वास नहीं चला करती है। कभी बाईं तरफ ज़्यादा होती है तो इसे एड़ा नाड़ी बोलते हैं, कभी पिंगला में यानी दाहिनी तरफ, दाहिनी नासिका में श्वास चलती है तो इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। यह सूर्य शक्ति से उत्प्रोत है दाईं तरफ, और बाईं तरफ चंद्र नाड़ी, वेड़ा नाड़ी चंद्र शक्ति से उत्प्रोत है। इसे एड़ा नाड़ी के लिए चंद्र नाड़ी और बाईं नाड़ी या एड़ा नाड़ी भी कहते हैं। दाहिनी नाड़ी के लिए दाहिनी नाड़ी, पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। जब कुछ समय के लिए जब स्वर परिवर्तन होता है, एड़ा से पिंगला में या पिंगला से एड़ा में जब परिवर्तन होता है तो कुछ समय के लिए हमारी दोनों नासिकाओं में बराबर श्वास चला करती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी, शिव नाड़ी या सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। तो मित्रों, हमें जो हमारी बाईं नासिका, जो बाईं एड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी जो हमारी बाईं नाड़ी है, ये चंद्रमा की शक्ति से ओतप्रोत है। चंद्रमा में शीतलता का गुण विद्यमान है, यानी इससे चंद्रमा वशीभूत होता है। हमें जितने भी स्थिर कार्य, शांति पूर्वक कार्य हैं, वह चंद्र नाड़ी में शुरुआत करने चाहिए, जिससे हमारे कार्यों का सफलता का प्रतिशत 100 में 100% बढ़ जाता है। और ठीक उसी प्रकार से हमारी जो पिंगला नाड़ी है, ये सूर्य की शक्ति से ओतप्रोत है, जिसमें सूर्य उष्णता का प्रतीक है। इससे सूर्य वशीभूत होता है। इसमें हमें उष्णता संबंधी यानी क्रूर और कुटिल कर्म करने चाहिए, जिनमें शक्ति और ताकत का प्रयोग किया जाता हो। तो जो चर कार्य हों, जो अस्थिर हों, जिनको हम लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहते हों, ऐसे कार्यों के लिए सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। मित्रों, अब सुषुम्ना नाड़ी, इस नाड़ी में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नाड़ी प्रत्येक कार्य के लिए वर्जित कही गई है। इस नाड़ी में केवल हमें ईश्वर का भजन, पूजन, योगाभ्यास आदि करना चाहिए। इस नाड़ी में हमें किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। अक्सर कर यदि सुषुम्ना नाड़ी में कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो उसके घर में लौटने के चांसेज कम हो जाते हैं। अक्सर एक्सीडेंटल जो घटनाएं होती हैं वो सुषुम्ना स्वर में घर से निकले हुए व्यक्तियों के साथ ही अधिकतर हुआ करती हैं। इसलिए मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी में भूल करके भी कोई भी शुभ और अशुभ कार्य न करें। इसमें सिर्फ योगाभ्यास, ध्यान, पूजन, भजन यानी भगवान की शरण में ही रहें। और ख़ास बात सुषुम्ना नाड़ी का गुण यह है कि सुषुम्ना नाड़ी के समय यदि मुंह से आपने कोई बात बोल दी तो वह बात सत्य हो जाती है, क्योंकि इसे सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। उस समय सरस्वती हमारे जिह्वा पर या हमारी नाड़ियों में विद्यमान हुआ करती है। तो मित्रों, हमें सर्वप्रथम दैनिक जीवन की शुरुआत इन्हीं स्वर शास्त्रों से करनी चाहिए। और इन स्वर शास्त्रों के, इन स्वरों के साथ साथ यदि हमें तत्व का भी हम ज्ञान कर लें तो जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्व भी क्रमशः हमारे स्वरों में बहते हैं। इनमें पृथ्वी, जल ये शांति के प्रतीक हैं, इनमें शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। और वायु और अग्नि तत्व में क्रूर एवं कुटिल कर्म करने चाहिए, तथा आकाश तत्व में हमें योगाभ्यास, पूजन, ध्यान, भजन आदि करना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व शून्य स्वर है, शून्य तत्व है। और शून्य में शून्य की ही उपासना करने का प्रावधान बताया गया है, क्योंकि शून्य से किसी भी अंक का गुणन करने पर उसका योगफल शून्य आता है। यानी कि शून्य में
जो भी आप कार्य करोगे उसका फल शून्य ही प्राप्त होगा, उसका कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें आकाश तत्व में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अपने जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए हमें अपने जीवन की शुरुआत ही स्वर से करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी दैनिक दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ। जब सुबह सूर्योदय के समय, जब आप सूर्योदय से आधा 1 घंटे पहले जाग जाए, जागने के पश्चात आप ध्यान करें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो मित्रों, स्वर शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लिए बायां स्वर, उसके 3 दिन तक प्रतिपदा द्वितीय तृतीया तक बायां स्वर, फिर 3 दिन तक दायां स्वर, फिर 3 दिन तक बायां स्वर, इस प्रकार से क्रम से स्वर चलना चाहिए। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दाहिना स्वर 3 दिन तक लगातार, फिर 3 दिन तक बायां स्वर, इस प्रकार से 3 दिन दायां 3 दिन बायां स्वर चलना चाहिए। तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि इस प्रतिपदा के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। उसके बाद यानी तिथि कौन सी है, क्योंकि प्रतिपदा से 3 दिन तक 3 दिन का जो क्रमान चक्र है, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसी आधार पर यानी हमें तिथि का ध्यान करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के लिए या द्वितीया के लिए जब हम बिस्तर छोड़ने से पहले, यानी हम सूर्योदय से जब 1 घंटा पहले या आधा घंटे पहले हमने नींद को त्यागा, हम जागे, हमने ध्यान किया स्वर का, तो हमारा स्वर जो है उस दिन सूर्योदय के लगभग में बायां स्वर चलना चाहिए। तो हमें ये देखना है 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले हम जागे, हमारा स्वर कौन सा चल रहा है। यदि बायां स्वर चल रहा है तब ठीक है, यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो दाईं करवट दबा करके, यानी जो हमारा बायां हिस्सा है वो ऊपर होना चाहिए और हमें लेट जाना चाहिए, जिससे कि हमारा बायां स्वर चलने लग जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर कि हमें जो है बायां स्वर ही चलाना चाहिए। यदि उस दिन हमारा बायां स्वर चलता है तो प्रतिपदा की मुख्य बात यह है कि उसका असर हमारा 15 दिन तक के लिए शुभ रूप में रहता है। तो उसी प्रकार से हमें प्रतिदिन तिथि के हिसाब से अपने स्वर का उदय करना चाहिए। और जब हमारा स्वर हमारे मन मुताबिक चल रहा है तो उस समय फिर हमें जब हम बिस्तर को छोड़ें तो सबसे पहले हमें स्वर का अवलोकन करते हुए इस प्रकार से, जैसे कि हमारा बायां स्वर चल रहा है तो बायां स्वर के लिए हथेली को चूमते हुए और इस प्रकार से, और तब जो है हमें अपने भगवान प्रभु का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के पश्चात हमें उसी पैर को धरती माँ के लिए के चरण स्पर्श करते हुए उसी पैर को नीचे रखें जो हमारा स्वर चल रहा है। जो हमारा स्वर चल रहा है तो हमने बायां स्वर चल रहा है, इस दिन प्रतिपदा को हमें बायां स्वर नीचे रख करके, और फिर बायां स्वर के बाद हमें सर्वप्रथम 4 डग आगे बढ़ा करते, यानी एक बार 4 डग आगे बढ़ा करके, और फिर हमें बायां स्वर आगे बढ़ा करके ही आगे निकलना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जीवन सुखी, संपन्न और सफल रहता है। तथा हमें पूरे दिन जो लेन देन का कार्य है वो यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा हो तो दाएं स्वर से लेन देन करें, और बाएं स्वर चल रहा हो तो बाएं स्वर से लेन देन करें, यानी जिस जो स्वर चल रहा हो उसी स्वर से हमें लेन देन का कार्य करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास हम किसी सहयोग की आशा के साथ जा रहे हैं तो जो हमारा स्वर चल रहा है उसी स्वर की तरफ खड़े होकर के उससे हमें बात करनी चाहिए, जिससे वह व्यक्ति हमारे इम्प्रेस में आता है, हमारी बात को ध्यान से सुनता है और हमारे सहयोग के लिए वह हाँ करता है। और यदि जैसे कि हमने कहा कि तिथि के हिसाब से हमारा स्वर उदय होना चाहिए, यदि किसी भी तरीके से तिथि के हिसाब से हमारा स्वर उदय नहीं हो रहा है तो हमें उस दिन कम से कम किसी अच्छे बुरे कार्य में हाथ डालना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन बिस्तर उसी हिसाब से छोड़े जो हमारा स्वर चल रहा है। यानी जो स्वर चल रहा है उसी स्वर के आधार पर हमें पैर सबसे पहले नीचे रखना चाहिए, और बायां स्वर है तो 4 डग आगे रख करके, या दाहिना स्वर है तो 3 डग आगे रख करके ही हमें बिस्तर से नीचे उतरने के बाद अपनी दैनिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए।
तो मित्रों, हमें जो भी कार्य करना है वो स्वर को अनुकूल बना करके कार्य शुरू करेंगे तो हम कभी भी किसी कार्य में विफल नहीं होंगे। और जब भी हमें कहीं भी यात्रा करनी है, यदि हम दूर देश की यात्रा कर रहे हैं तो बाएं स्वर में यात्रा करें, यदि निकट की यात्रा कर रहे हैं तो दाहिने स्वर में यात्रा करें। तथा स्वर जब हम स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने तो जीव रक्षम मंत्र का जाप करते हुए जो स्वर चल रहा है उसी स्वर की तरफ से, जैसे कि हमारा यदि बाएं स्वर चल रहा है तो सर्वप्रथम हम बाएं स्वर की तरफ से वस्त्रों को ग्रहण करें, यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी तरफ से वस्त्रों का ग्रहण करें और जीव रक्षम मंत्र को जपते रहें। इस प्रकार से उस वस्त्र में दिव्य शक्ति, वह वस्त्र दिव्य रक्षा कवच बन जाता है, जिससे अचानक आने वाली किसी भी दुर्घटनाओं से वह हमारी रक्षा करता है। मित्रों, ये शिव सूर्योदय विद्या जो स्वर योग विद्या है, जो कि आज एक लुप्त हो चुकी है, यह रहस्यमय विद्या है। इसका स्वयं मैंने भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करके अपने असंभव जीवन के लिए एक संभव बनाया है, अपने असफल जीवन के लिए एक सफल जीवन के रूप में परिवर्तित किया है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। और यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने जीवन में इस विद्या का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी, सफल और संपन्न बनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन में अचानक ही इस विद्या के प्रयोग से अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आज तक के लिए इतना ही है। इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मुझे अधिक से अधिक सहयोग कर सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी अच्छे ज्ञान से ज्ञान के भंडार भरे वीडियो आपके समक्ष तक पहुंचा सकूं और आप लोग मेरे लिए अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कृपा करें। नमस्कार साथियों।